परिचय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही 2022 के सियासी रण की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसके बाद सूबे में कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन प्रदेशों में देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर 7 चरण में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जबकि 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। अब आपको यूपी विधानसभा के पिछले नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जहां पर मोदी लहर के बीच भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 2017 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा को सूबे में 47 सीट पर कामयाबी मिली थी, बसपा को 19 सीट और कांग्रेस को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अन्य ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद अब पार्टियां 2022 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही, जहां पर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। अखिलेश यादव के सहयोगी सुभाष अध्यक्ष ने भी वर्चुअल रैली पर सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि छोटी पार्टियों के पास संसाधन नहीं है, छोटी पार्टियों को भी चुनाव आयोग मौका दे और भाजपा की हार और अपनी जीत का दावा भी किया। नजर सबकी अब इसी बात पे है कि चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, परिणाम किस तरह से रहेगा। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमारे संग मौजूद हैं। अखिलेश जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, आज तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या चुनाव बाद परिणाम आप देख रहे हैं? इसी से सवाल शुरू करते हैं। तारीख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना भी तय है। इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश के किसानों को वादा किया था कि आय दोगुनी होगी, किसानों को खाद नहीं मिली, आय दोगुनी नहीं हुई, हर तरफ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी छीनी गई हैं। ये सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। इनके विकास का हर विज्ञापन झूठा है। एक आप हैं कि कहते हैं कि 400 के ऊपर सीट आएगी, बीजेपी तो हमेशा 300 के नीचे बात ही नहीं करती, उनके नेता तो 300 साढ़े 300 के ऊपर रहते हैं। क्या लग रहा है चुनाव बाद परिणाम क्या रहेगा? आपका वाला 400 की उनका वाला 300 साढ़े 300? अभी कुछ दिन पहले ही एक किसान नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कूटा। उससे पहले सांसद कूट चुके हैं, कई विधायक गांव में नहीं घुस पाए हैं। तो जिस तरह की नाराज़गी किसानों में है, व्यापारियों में, आम लोगों में है, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, धान नहीं खरीदा गया, किसान को खाद के लिए अपमानित होना पड़ा, खाद की बोरी भी ले गए तो 5 किलो चोरी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया।
यहाँ नौजवान जो भी आया है वो लाठी खा करके क्या है, और जितने भी नौजवान आए हैं अपनी नौकरी रोजगार मांगने, उन्होंने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पे हराने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस सरकार से व्यापारी दुखी हो, कोरोना में मिसमैनेजमेंट देखा हो, किसान की आय दोगुनी ना हुई हो, हर गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, ये सरकार बचेगी नहीं। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 400 सीटें मिल जाए। 400 सीटें सर 3 फिर रह जाती हैं, कुछ किसके लिए छोड़िएगा? अरे कभी कोई विधायक पिटा है? आप पूरे लोकतंत्र के इतिहास में उठा करके दिखाइए, स्टेज पर कोई विधायक पिटा हो, जनता ने किसी सांसद को पीटा हो, गाड़ियां न घुस पाई हों, गाड़ियों को तोड़ दिया गया हो। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे, बताओ किसानों को अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और इसी देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री की सभा में खाली कुर्सी थी। कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। सिर्फ कोविड के बीच अभी पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी कुछ दिन कार्यक्रमों पर रोक भी है। सपा कैसे दिख रही है इस रोक के बीच में? कैसे प्रचार होगा आपका? आप तो विजय यात्रा लेकिन पहुंचे थे, इतनी भीड़ भी दिख रही थी, अब क्या कीजिएगा? अब तो रोक लगी हुई है। समाजवादी पार्टी उन सभी नियमों का पालन करेगी। समाजवादी पार्टी उन तमाम नियमों का पालन करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और भविष्य में जो भी नियम बनेंगे उनका पालन करेगी। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए मैं आखिरी सवाल सर करूंगा कि अब योगी जी तो अपनी तरफ से बोल दिए कि उनकी इच्छा लड़ने की है, अब अपना भी बता दीजिए सर। सबको इसी तरफ दिख रहा है कि क्या आप टक्कर खुल के देंगे? क्योंकि हर मुद्दे पे घेरते हैं, जहां वो लड़ेंगे वहां जाएंगे या कहीं और लड़ेंगे या क्या करेंगे? आगे बताइए। समाजवादी पार्टी जो फैसला लेगी, चुनाव लड़ाना है कि लड़ना है, मैं वो फैसला मानूंगा। देखिए अखिलेश यादव जी हैं, और किस तरीके से इस पूरे चुनाव में भूमिका रहेगी उनकी समाजवादी पार्टी की, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बच गया है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, हाथरस, आगरा, कन्नौज के पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतर गए हैं। पुलिस प्रमुख चौराहों पर लगे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग को, पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर चुकी है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे, 7 मार्च को खत्म हो जाएंगे और 10 मार्च को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रतिनिधि स्वतंत्र देव सिंह हैं। स्वतंत्र देव जी, तारीखों का ऐलान हो गया, अब दिल की धड़कनें बढ़ी हैं क्योंकि अब परीक्षा का वक्त आ गया। चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके गाइडलाइन का 100% पालन होगा। जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव है, इसलिए जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम करे और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को भरपूर समर्थन दे। पहली बार चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी, पदयात्रा पर, यात्राओं पर, सब पर रोक लगा दी। बीजेपी के लिए माना जाता है कि रैलियों से माहौल बीजेपी बनाती है, प्रधानमंत्री जाते हैं तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाता है। क्या इसका नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? देखिए, कठिनाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, कठिनाई, लेकिन नुकसान कुछ नहीं। कुल मिलाकर संगठन तैयार है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ती है, बूथ समिति सक्षम है, पन्ना प्रमुख सक्षम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनके पास बड़ा सिस्टम है, चुनाव आयोग हमें कुछ फंड दे ताकि हम वर्चुअल रैलियां कर सकें। 15 साल से लूटे रहे हैं राज्य को। आपके राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के सहयोगी सुभाष अध्यक्ष ने भी वर्चुअल रैली पर सवाल उठाए हैं। राजभर ने कहा कि छोटी पार्टियों के पास संसाधन नहीं है, छोटी पार्टियों को भी चुनाव आयोग मौका दे और भाजपा की हार और अपनी जीत का दावा किया। चुनाव आयोग ने समय पर जो चुनाव की तारीख की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं और जो एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने लागू किया है और जो वर्चुअल और डिजिटल की बात किया है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो एक सिस्टम बनावे, जो भी सिस्टम बने, राष्ट्रीय पार्टियों को 1 घंटा दे, पूरे प्रदेश में उनको 1 घंटे का टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम दें जो राज्य दल हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी 5-5 मिनट 10 मिनट तक अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को समय अपने मुट्ठी में लेकर के सबको समय देना चाहिए। हमारी पूरी फौज चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान का इंतजार कर रही थी। अब तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आप देखिएगा बूथ पर
जब वोट पड़ेगा तो हमारे लोग मजबूती से बूथ पर वोट देंगे और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और सूबे में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। पूरी तरह से निषाद, बिंद, कश्यप, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया, गुड़िया ये सारे लोग तैयार हैं। प्रजापति, पाल, कुम्हार तैयार है, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार तैयार है और पटेल तैयार है, यादव तैयार है, ब्राह्मण, राजपूत तैयार है, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान सब तैयार है। सारी जाति के लोग तैयार हैं। धोबी, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा सारी जाति जो भी प्रदेश में जातियां हैं सारी जातियां प्रदेश में बदलाव के मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, हाथरस, आगरा, कन्नौज के पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस प्रमुख चौराहों पर लगे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग और पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर चुकी है। इधर चुनावी घमासान के बीच कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बड़ा ऐलान कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने वीआरएस लेने का फैसला किया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि असीम अरुण अपने पैतृक गांव कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी को शुरू हो जाएगी, जबकि 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, जबकि 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और इस हलचल के साथ ही भाजपा का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियाँ कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी।